पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पाक फ़ज़ाइया के नाम। वेलकम टू CCS JF-17 का ये स्क्वाड्रन है। आप CCS में ये अलग अलग पायलट ट्रेन हो रहे हैं, मगर किस अलग अलग सिस्टम्स पे ट्रेन हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर सिस्टम्स की बात की जाए तो JF-17 द प्राइड एंड जॉय ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, इसको दिखाना ज़रूरी है। अब ये जो मशीन है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। होता क्या हो मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ, मगर मोटा मोटा पहले आपको ओरिएंटेशन दूँ। ये नोज़ होती है, नोज़ नाक, इसके अंदर रडार होता है, अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं अलग अलग कामों के लिए। इसे पीको कहते हैं। पुराने ज़माने के जहाज़ों में देखा होगा आपने, सामने लगा होता है, नहीं, उससे आपकी जो स्टेबिलिटी है वगैरह एवियोनिक्स से इफेक्ट होता है। ये जो पीको है ये इस वक्त आपको बताता है कि बाहर सिचुएशन कैसी है, प्रेशर कैसा है, ऑल्टीट्यूड क्या है। ये जो आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ अटैक के लिए जब जहाज़ जैसे जा रहा है ये गाइड करता है पायलट को, हिलता है। अलग अलग सेंसर्स, टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है, बाकी कम्युनिकेशन सेंसर्स लगे हुए हैं। कॉकपिट में आपको आखिर में दिखाऊंगा, मगर मेन चीज़ हवाई जहाज़ को चलाने के लिए हवा ज़रूरी है। और हवा जहाज़ के अंदर इधर इनटेक से जाती है, ये बम्प इनटेक है। ये जो आप छेद देख रहे हैं ये सक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे जो हवा है वो स्टेबलाइज होती है, मेन स्ट्रीम होती है। इधर से हवा जाती है, प्रोसेस होती है, थ्रस्ट होती है, बाहर इंजन से निकलती है। वो मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। ड्रॉप टैंक्स, ये तकरीबन 800 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। जब आप जंगी हालात में आ जाएं, जब आप मनूवर्स में आ जाएं, तो पायलट के पास ऑप्शन है कि इन्हें, क्योंकि भारी हैं, इन ड्रॉप टैंक्स को ड्रॉप कर दे, इसलिए इन्हें ड्रॉप टैंक्स कहते हैं। वरना इससे बड़े भी ड्रॉप टैंक्स आपके पास हैं। मिशन पे डिपेंड करता है कि मिशन क्या है। ये इस वक्त एक एयर टू एयर अटैक के लिए ये इस वक्त मिसाइल लगा हुआ है, स्टैंड ऑफ वेपन। स्टैंड ऑफ वेपन ये टेस्ट मिसाइल है। ब्लू रंग इसका इसलिए है क्योंकि असल मिसाइल नहीं है, इसमें पीछे रॉकेट नहीं लगा हुआ, मगर इसके जो सेंसर्स हैं, सीकर्स हैं, वो असल काम करते हैं। तो जब CCS के कॉम्बैट कमांडर स्कूल के पायलट्स ट्रेन करते हैं तो ऐसी इन्वायरमेंट में करते हैं कि जब वो अपना फायर बटन दबाएं तो ये मिसाइल वैसी मनूवर करेगा सिमुलेशन के लिए जैसे आपका असल मिसाइल करेगा। एलरॉन्स ये जहाज़ के रोल के लिए, ये ऊपर नीचे होते हैं, ये जहाज़ के रोल के लिए। और पीछे जो टेल है, जो टेल स्टेबलाइजर्स हैं, ये जहाज़ की पिच के लिए। तो जो बड़ा वाला विंग है ये रोल लेफ्ट राइट, और ये पिच अप डाउन। और जो रडर ऊपर आप देख रहे हैं, टेल जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहाज़ का, टेल अगेन लेफ्ट राइट के लिए। इससे जहाज़ की मनूवरेबिलिटी ऐसे होती है। तो 3 अलग किस्म के, अगर गाड़ी में 4 टायर होते हैं तो जहाज़ में ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, टेल, रडर एंड ऑफ कोर्स एलरॉन्स, ये जो हैं इनके स्टेबलाइजर्स। मेन चीज़, मेरा फेवरेट हिस्सा ऑफ कोर्स जो जहाज़ का तंदूर होता है। इधर रोटियां नहीं लगती, इधर से जो थ्रस्ट इनटेक आउटटेक होता है, इंजन इधर से मैनिपुलेट करता है। और ये बाय द वे डिपेंडिंग ऑन स्पीड्स वगैरह एंड मिशंस, ये इंजेस्ट डाइजेस्ट करता है, बड़ा और छोटा होता रहता है। ओवरऑल जो इसका मल्टी अटैक, मल्टी रोल जो इसका काम है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, मतलब हवा से हवा और हवा से ज़मीन, अलग अलग काम करता है। मगर ऑब्वियसली काम किसके खिलाफ करता है? दुश्मन के खिलाफ। और दुश्मन हवाई जहाज़ को कैसे पकड़ता है? दुश्मन हवाई जहाज़ को ज़्यादातर रेडार से पकड़ता है। तो रेडार से बचने के लिए ये आपके चैप्स लगे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब आप फ़र्ज़ करें कि रेडार ने, दुश्मन के रेडार ने आपको लॉक ऑन कर दिया, ये रिलीज़ होते हैं, पायलट साहब इसको रिलीज़ करते हैं कॉकपिट से। ये रिलीज़ होते हैं, एक एलुमिनियम की एक क्लाउड बनाते हैं ताकि रेडार को बेवकूफ़ बनाया जाए कि जहाज़ कहीं और है। जब तक ये फटता है एलुमिनियम का क्लाउड, जहाज़ कहीं और पहुंच जाता है और जो दुश्मन का रेडार है वो कहीं और रीड कर रहा होता है। एक और ड्रॉप टैंक इस तरफ लगा हुआ है। जो कैनन्स हैं, आपकी जो गन्स हैं, वो नीचे लगी हुई हैं। 23 मिलीमीटर का आपका ये कैनन है।
मिसाइल, आपके नीचे बाकी अदर बॉम्ब स्टेशंस के नीचे और विंग के नीचे जो आपकी सलाहियतें हैं वो, और ऑफ कोर्स जो गन्स हैं। मगर इस सब को कंट्रोल करने के लिए थंडर से पहले लाइटनिंग ज़रूरी है, और लाइटनिंग कहते हैं फाइटर पायलट्स ही ला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्काई, कैसे हैं? ठीक है, चढ़ने की इजाज़त है? गलत तो नहीं है? इज दिस अगेंस्ट फ्लाइट प्रोटोकॉल? कैसे हैं? जबरदस्त। तो कहा जाता है कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पायलट्स टू हैव फ्लोन द थंडर। जी, हम जो पायनियर पायलट्स से फ्यू ऑफ द, सो आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, वेल गुड टू बी हियर। मुझे ये बताएं कि ये क्यों इतनी खास क्या इतना हाइप क्यों क्रिएट किया हुआ है पीएफ ने थंडर के लिए? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द थंडर? एक तो ये हमारा अपनी मशीन है, सो दैट इज़ वन बेस्ट थिंग अबाउट इट कि तमाम रोल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ आवर ओन बेबी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एडवांटेज क्या है? व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे F-16s भी हैं, जी। और आई एम श्योर कि F-16s वाले पायलट्स के साथ डिबेट करते होंगे थंडर के पायलट्स की कौन से जहाज बेहतर है। बट अगर उससे कंपेयर किया जाए जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट दुनिया में कंसिडर किया जाता है, तो हाउ डज द थंडर वे इन, और एडवांटेज क्या है पाकिस्तानी जहाज होने का? मेनली एक तो ये है कि क्योंकि तमाम जितना आर्सेनल की वैरायटी है वो आप कैरी कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप लाना चाहें वो, क्योंकि आप अपने पास सारी टेक्नोलॉजी है एवियोनिक्स की, एयरफ्रेम डिज़ाइन की, सो यू कैन ग्रेजुअली नेक्स्ट ब्लॉक्स में मज़ीद इंप्रूवमेंट करते जाएं, और इसी तरह रेट्रोफिट भी आप अपने प्रेजेंट डिज़ाइन में ला सकते हैं, जिससे आप मज़ीद इन्हांसमेंट्स, नए वेपन्स की इंटीग्रेशन, वो इट इज़ ऑनगोइंग। मतलब अपने मर्जी के डिज़ाइन की शेरवानी बना सकते हैं, ताकि जाके दुश्मन की शादी पे जाएं। अच्छा, ये बताएं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बॉटम लाइन क्या है? एयर टू एयर मैंने बताया, मे बी आई सेड समथिंग रॉन्ग, राइट? यू विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मल्टी रोल फंक्शंस क्या हैं? मल्टी रोल मींस कि इवन वन इज के आप हर किस्म का मिशन कर सकते हैं, segregated भी कर सकते हैं। इवन इन द सेम sortie you can do a multiple kind of mission where you're carrying air to air loads as well as the air to ground loads. So आप initially maybe air to air combat कर रहे होंगे, and subsequently at some time आप किसी गाइडेड म्यूनिशन को टारगेट तक पहुंचा रहे होंगे और दोबारा से एयर टू एयर रोल में एम्प्लॉय कर लेंगे। Now how does this baby compare to जो दुश्मन के पास जो सलाहियत है? How does it compare to what they have? ये बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, और इंशाल्लाह जब भी वक्त पड़ा तो इट विल प्रूव इट्स वर्थ। और वो जो ज़रब-ए-अज़्म में जो ऑप हो रहा है उसमें भी इसका रोल है? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त किस्म का। हम उसी तरीके से सारे प्रिसीजन म्यूनिशंस के थ्रू एंगेजमेंट्स कर सकते हैं। तो जो टैक्टिक्स और म्यूनिशंस जो हथियार हैं जो आप एयर टू एयर में यूज़ करते हैं, वो एयर टू ग्राउंड में उसका पूरा टैक्टिक्स और हथियार वगैरह पूरे, इज इट अ डिफरेंट बॉल गेम? वो अलग गेम? मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट साइकी तो है, लेकिन क्योंकि एक मल्टी रोल पायलट को सारी चीज़ें एट अ टाइम देखनी पड़ती है, यानी कि उसने ये नहीं होता कि एयर टू एयर जब वो कर रहा है तो एयर टू ग्राउंड से गाफिल हो जाए, या एयर टू ग्राउंड कर रहा होगा वहाँ पर एरियल थ्रेट्स ऑलवेज रहेंगे, तो उसको हर वक्त एट द बैक ऑफ माइंड वो रखना पड़ता है और उसके हिसाब से अपनी मनोवरिंग वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा, इसका अब ये भी पूछना ज़रूरी है, अब आप बैठे हुए हैं, बट अभी बात हो रही थी कि हर फाइटर पायलट का दिमाग ऑब्वियसली ख़राब होता है। वो कहता है कि एयरफोर्स में एक ही पायलट जमा है और वो मैं हूँ और कोई है ही नहीं। व्हाट्स अप विद दैट? वो जो मेंटल जो टेनासिटी होती है, परसिवेरेंस कह लें, टफनेस कह लें, ये क्यों नेसेसरी है एयरफोर्स पायलट्स? कहते हैं there's two sorts of pilots, there's pilots and there's fighter pilots. Absolutely. तो ये फाइटर पायलट मेंटालिटी, सेकेंडली जो हमारी लेगेसी रही है हमेशा से, पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हमेशा पहचानी गई अपने पायलट से, और हमने प्रूव भी किया है पास जितने हमारे स्किमिशेस हुई हैं या व्हाटएवर, सो वी हैव ऑलवेज कम आउट विद impressive pilots, so we are carrying on that legacy, और आज का पायलट भी वैसा ही है जैसे रफीकी और मिनहाज थे। इसका थैंक यू। Welcome to the F-16 Block 15 EMLU Enhanced Mid-Life Update. पाक फ़ज़ाइया की फाइटिंग एलीट का कटिंग एज। रिलेटिवली पुराने मॉडल थे F-16s के, मगर EMLU
जो इनकी अपग्रेड हुई है, अपग्रेड किया गया है इन द सेंस कि इनको इन्हांस किया गया है, इनको बेहतर बनाया गया है, उससे F-16 की जो कैपेसिटी है, उसके एवियोनिक्स, उसकी वेपन्स कैपेबिलिटी वगैरह इंक्रीज़ हुई है। एक पुराने जहाज़ को एक नई तरीके से इस्तेमाल किया गया है। There she is, right there। F-16 का गेम ही अलग है। पीछे भी आप देख सकते हैं, राइट ऑन द टारमैक, ये एक्चुअली असल एक ADA हट है, और इस हट में जो स्क्वाड्रन है ये एक्चुअली ऑन ड्यूटी स्क्वाड्रन है, और फ्लाइट्स के बाद फ्लाइट्स जाई जा रही हैं F-16 की। ब्यूटी क्या है इसकी? ब्यूटी ये है कि इट्स अ बिगर मशीन। थंडर पाकिस्तानी है, मगर लाइट कॉम्बैट उसका पेलोड जो है वो है। F-16 का आप पहले ही देख सकते हैं, इट्स अ बिगर प्लेन, इट्स अ हायर प्लेन। इसका इनटेक जो वर्जन है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर थंडर का साइड्स पे है तो F-16 का उसकी बेली में है, उसके पेट पे है। ओवरऑल इसके भी कैनन्स हैं, अगर थंडर के नीचे हैं तो F-16 के जो कैनन्स हैं जिधर से गोलियां निकलती हैं वो साइड पे हैं। इसका भी ड्रॉप टैंक है, मगर अगर थंडर का साइड पे लगा हुआ है तो F-16 का ड्रॉप टैंक नीचे लगा हुआ है। ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा दूर जाने की, ज़्यादा पेट्रोल कैरी करने की। इसके जो पॉड्स हैं वो अलग तरीके से बिल्टअप हैं। मुझे याद पड़ा, अभी मैंने थंडर किया था, वो तकरीबन इधर तक आ रहा था, मेरे तकरीबन इधर तक। F-16's विंग एलिवेशन इज़ हायर देन मी, और मैं 6 फुट 2 इंच मेरा कद है। बाकी सेंसर्स लगे हुए हैं आपके, एलरॉन्स। जहाज़ होता है अल्टीमेटली, उसके जो एवियोनिक्स हैं और वो उसकी मनूवरेबिलिटी को वगैरह को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मगर ओवरऑल इसका रडर, इसकी टेल, इसका एलरॉन वही काम दिखाता है। ये एलरॉन जो टेल है वो अप एंड डाउन के लिए, जो विंग है वो रोल के लिए, और जो मेरा फेवरेट तंदूर है वो आउटटेक के लिए। इधर से आफ्टर बर्नर वगैरह जहाज़ का एंगेज होता है। शेरदिल्स का ये जहाज़ है, फेमस स्क्वाड्रन, और टेल साइन आप देख सकते हैं उसका वही लगा हुआ है जो शेरदिल्स का मशहूर है इस स्क्वाड्रन का। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? पेंटेड एट हिल एयरफोर्स बेस यूटा, अमेरिका से ऑफ कोर्स आया है ये जहाज़, और उधर ही से टर्की के साथ ये फिर MLUs जो हैं, EMLUs अपडेट हुए हैं। IR हॉट मिसल है, ये एक्चुअल एयरफोर्स बेस है, अब ये ट्रेन नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेनिंग मिसल, दिस इज़ अ रियल मिसल। और ये एक ADA हट है, एयर डिफेंस अलर्ट। आप देख सकते हैं इधर और जहाज़ भी खड़े हैं, वो भी खड़ा हुआ है, अंदर तैयार है। ADA हट मेरे इधर लेफ्ट साइड पे है। ADA होता क्या है? एयर डिफेंस अलर्ट इज़ एक्चुअली वेयर जिधर पायलट तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई डेंजर हो तो स्क्रैम्बल करते हैं, भागते हैं, जहाज़ पे बैठते हैं और टेक ऑफ कर जाते हैं। साथ साथ मिशंस, जो डेली ट्रेनिंग मिशंस हैं वो भी चलती रहती हैं। पायलट कहते हैं व्हेन इट्स नॉट रेनिंग वी आर ट्रेनिंग। जब बारिश नहीं हो रही होती तो पायलट्स ट्रेन कर रहे होते हैं। बट फ्रैंकली इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट एन F-16, जितना भी ऑसम हो, जितने भी उसके एरोडायनामिक्स हों, it's useless to talk about an F-16 without an F-16 pilot. Squad leader Junaid, कैसे हैं आप? I'm fine, how are you? Very good. ठीक ठाक? Alhamdulillah, sir. I know you're in combat commander school. I know you're one of the finest F-16 pilots in the Pakistan Air Force. मगर boy oh boy, how do you pick up an F-16 pilot? होता कैसे है? Sir, it's actually years of rigorous training that our instructors they put me. We have to work hard. We have to burn midnight oil, and that's actually the secret behind being an F-16 pilot. ठीक है, मगर जहाज कितना इम्पोर्टेंट है? मैंने अभी ब्रीफिंग दी, मैंने कुछ कम बताया, कुछ am I missing something about? मैंने ज़्यादा आपकी जो अब जो कटिंग है जो आ गया है एयरफोर्स का, जो मुझे समझ आती है, जो BVR टेक्नोलॉजी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आपके मिसाइल होते हैं, जो आप बगैर दुश्मन को देखे उसे इंगेज कर सकते हैं। अब दुश्मन के पास भी वो है, बट वी आर हेयरिंग दैट पाकिस्तान्स BVR टेक्नोलॉजी इज बेटर
than the enemies? Actually, without we have always been relying on our training. जो training हमें impart की जाती है through the Air Force, that was actually our main strength. लेकिन जो कुछ अरसे में जो तासुर ये आ गया था कि शायद enemy has gone leap ahead as far as the technology is concerned. Basically उस तासुर को जो हमारा जहाज़ की अपग्रेड है और जो हमारे पास वेपन्स उसके बदले में आए हैं, उसने उस तासुर को बेसिकली ज़ाइल कर दिया है. नाउ वी ऑन बिहाफ ऑफ एयर फोर्स आई वुड लाइक टू टेल दिस थिंग टू द नेशन दैट अब बेसिकली आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है. जब भी मौका आएगा इंशाल्लाह हम एनिमी के पास जाके जितनी ज़ोर से हो सका उतनी ज़ोर से मारेंगे. अच्छा, अब ये बताएं, लेट्स वॉक एंड टॉक अ लिटिल विद दिस मशीन, क्योंकि इसे दिखाना भी ज़रूरी है. अब इसे चलाने में कितना मज़ा आता है ये बताएं. एक्चुअली अब बेसिकली शुरू में इट वाज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज दिस एयरक्राफ्ट इज़ ईजी टू फ्लाई बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपका What does that mean? इसका मतलब क्या? Easy to fly, चलाना आसान है but difficult to employ, मतलब यूज़ करना मुश्किल है. एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट, जब जहाज़ को आप ऑपरेट करते हैं तो एज फार एज द टेक ऑफ एंड लैंडिंग गोज ये जहाज़ कंपैरेटिवली ईजी है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मार्जिन बिकॉज ये जहाज़ जो है वो आपकी इट्स एक्चुअली सिस्टम जो कि आपको बहुत जल्दी जो है वो धोखा नहीं देता. तो जहाज़ फ्लाइंग में बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी एम्प्लॉयमेंट है बिकॉज एक तो ये कि होप्स आपसे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं एज एन F-16 ऑपरेटर. उसके अलावा जो टास्क आपको एयरफोर्स ने दिया है उस टास्क को बेसिकली अचीव करने के लिए यू हैव टू बी सेकंड टू नन to prove that up to the task. अच्छा, which is better in your opinion, हाँ, the Thunder or the F-16? कौन सा बेहतर जहाज? Actually, JF-17, as we all know, it's nation's pride. So the benefits that JF-17 offer to us as far as the growth potential is concerned. So I would say I take pride that JF-17 is with us. As far as the employment of this aircraft goes, इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट जो चीज़ें इस वक्त हमें ऑफ़र की गई हैं इस पैकेज के साथ, तो ये बेसिकली अपना कोई सानी नहीं रखता. अपना कोई सानी नहीं रखता. बट टेल मी अबाउट द वेपन सिस्टम. ये असल मिसाइल लगा हुआ है? ये अभी एक असल एयर टू एयर IR शॉर्ट रेंज मिसाइल लगा हुआ है. उसके अलावा इस जहाज़ पे आप 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कि लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं वो भी लगा सकते हैं. देन यू कैन कैरी अ वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड लोड, जिसमें बेसिकली आपने अपने एनिमी के जो ठिकाने हैं उनको प्रिसीजन के साथ हदफ उसको बनाना है, तो उसके लिए आप एयर टू ग्राउंड वेपन पे लेके जा सकते हैं. अच्छा जुनैद, जहाज खाली पायलट तो नहीं चलाता, पीछे एक निज़ाम होता है, क्रू चीफ होता है वगैरह वगैरह. कितने लड़के लगते हैं, क्या नफरी लगती है एक जहाज को मेंटेन करने में? बेसिकली हर तरह का जो जहाज़ का जो ट्रेड होता है, जो वेरियस सिस्टम्स होते हैं उनका एसोसिएटेड एक ट्रेड होता है जिसपे आपके पास क्रू चीफ्स होते हैं और मुख्तलिफ ट्रेड्समैन होते हैं जो काम करते हैं. वी हैव द मेंटेनेंस ऑफिसर्स इन द फ्लाइट लाइन, दे एक्चुअली लुक आफ्टर द फ्लाइट लाइन्स. सो इनके बगैर बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे आर एक्चुअली द पावर बिहाइंड द पावर एज वी से, बिकॉज दे कीप द Air Force assets ready and we use them in the war. What are these guys? ये क्या है? These are the static ports. Actually, in case there is some static charge up in the air because of lightning or because of any other reason, so they actually keep discharging that static charge so that there is no harm to the aircraft. इसकी काउंटर मेजर्स मुझे नहीं नजर आए. काउंटर मेजर्स किधर लगे? इसके काउंटर मेजर्स जो हैं वो बेसिकली either side of the tail. अगर आप मेरे साथ आए from the other side. काउंटर मेजर्स बारे में बताना ज़रूरी है. काउंटर मेजर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो जहाज़ को डॉज करवाते हैं जब दुश्मन का मिसाइल या दुश्मन का जहाज़ या दुश्मन का रडार जहाज़ पे लॉक इन कर जाता है. We have a magazine over here and we have a couple of magazines towards the other side of the tail. और ये भी वही एल्यूमिनियम चार्जेस डिप्लॉय करते हैं बिल्कुल फ्लेयर्स की तरह. फ्लेयर्स अलग होते हैं. ये बेसिकली दे एक्चुअली रिसीव द रडार. ये बताता है कि ये जहाज़ इधर रह गया और जहाज़ आगे निकल ये रडार को रिसीव करता है एंड द फ्लेयर्स आर एक्चुअली द रिसेप्शन फॉर द मिसाइल्स दैट इज लॉन्च्ड अपॉन यू. रॉजर. Junaid, thank you. Happy landings. देखा जी, F-16, the one of Pakistan's two multi-role जो हमारे जो premier aircraft हैं उनमें से एक. Thunder हमने आपको दिखाया, locally made. F-16 हमने आपको दिखाया, American made. Different advantages. Local जहाज़ की एक अलग
जो उसका प्रोसेस है उसे आप अलग तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो कैपेसिटी है वो एक अलग तरीके की है, बट इट्स अ बिगर एयरक्राफ्ट, इट्स अ हायर एयरक्राफ्ट। मुझे लंबा भी लग रहा है, मुझे बड़ा भी लग रहा है, इस भारी भी है ज़्यादा। मगर ये भी कहा जाता है जब डिबेट होती है थंडर और F-16 की कि थंडर पे आपकी जो म्यूनिशंस हैं, जो गोला बारूद आप कैरी करते हैं, वो आपके पास ज़्यादा वैरायटी है। सो वेपन्स म्यूनिशंस पे आपका सिमिलर है, मगर ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, मगर वो पाकिस्तान का है और वो डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की कस्टमाइज्ड डिफेंसिव नीड्स के लिए। बट इन द मीनवाइल द फाइटिंग फाल्कन, द F-16। जब बात हो ओवरऑल आपकी जो नफरी है PAF की, जो आपकी कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं, उसकी तो बात होती रहती है कि कितना एसेंशियल है एक एयरक्राफ्ट का अलग अलग रोल। अगला एयरक्राफ्ट कौन सा मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा, मगर ये बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट जो एक मेंटालिटी है, जो एक फ़लसफ़ा है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो एयरफोर्स में मैंने जो देखा है, तीनों सर्विसेज के साथ काम करता रहता हूँ, बट एयरफोर्स बहुत ज़ोर देती है सेफ्टी पे। यू कैन सेव मिलियंस। फ्लाइट सेफ्टी मुशाफ ये बेस की तरफ से लगा हुआ है, FOD लिखा हुआ है और ढांचा बना हुआ है। हाँ, FOD क्या है? फॉरेन ऑब्जेक्ट डिब्री, जो पत्थर, कंकरियाँ, झाड़ियाँ वगैरह जो रनवे पे आ सकती हैं, वो तबाह कर सकती हैं जहाज़ को। और इसलिए बार बार आप बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज़ अ ब्यूटिफुली क्लीन एयर बेस। क्लीन इसलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सफाई निस्फ ईमान है, बट एयरफोर्स के लिए सफाई जो है वो ऑलमोस्ट निस्फ प्रोफेशनलिज्म भी है, उसके बगैर काम नहीं होता। आ गए हम स्काई बोल्ट्स, जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल का जो मिराज कंपोनेंट है, उस पे आ गए हैं। अब मिराज का आपने सुना होगा, फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, हेशियस। ये जनाब आपका मिराज 3 है। अब पुराना जहाज़ है, नो डाउट अबाउट इट, मगर ये जो आपकी 60s के लेगेसी के जो जहाज़ हैं, ये मिराजेस को रेट्रोफिट किया हुआ है, नए तरीके से अपग्रेड किया हुआ है। रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट रोज़ अपग्रेड इन मिराजेस के हुए हैं। इट्स अ बिग चंकी सॉलिड प्लेन। इसका अगर आप अगेन हाथ भी आप लगाएं तो अलग तरीके से इसका बैंग और क्लैंग आता है। ये इसके ऑफ कोर्स इनटेक्स हैं जो मिराज, ये इसके ड्रॉप टैंक्स लगे हुए हैं, ह्यूज। प्रोफाइल इसकी लोअर है, इट्स लोअर देन द F-16। अलग फ्रेंच टेक्नोलॉजी का एक अलग एक स्टाइल है। ये इसकी एयर ब्रेक्स इंगेज हुई हुई है। जहाज़ जब हवा में होता है, जब ऊपर आती हैं, फ्लैप अप होती हैं, जहाज़ स्लो डाउन कर जाता है, क्योंकि टायर नहीं होते। तो ये इसके टायर हैं और ये इस वक्त टायर के ऊपर ये इसका ब्रेक है। जो ख़ास एलिमेंट है मिराज का, उसका डेल्टा विंग है। इतना बड़ा विंग, इधर से अगर आप देखें पूरा जहाज तकरीबन कवर अप होता है, इतना भारी इसका, व्हाट अ ब्रॉड एलरॉन। जो बाकी मैंने आपको जहाज दिखाए हैं, F-16s दिखाए हैं, थंडर्स दिखाए हैं, उनकी इधर हॉरिजॉन्टल टेल होती है जो पीछे से आती है। इस जहाज के 2 ही विंग हैं और काम, क्योंकि इसका कुछ अलग नोयत का है, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। ये काम इसका जो असल जिस काम के लिए बना था, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, बहुत दूर जाना, मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसके अंदर स्ट्राइक करना और वापस आना। इसलिए जो डेल्टा विंग है वो एसेंशियल है लो फ्लाइंग और हाई स्पीड के लिए। ड्रॉप टैंक आपका लगा हुआ है जो आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स अगेन इंजेस्टेबल, ये एडजस्टेबल, इसका जो आफ्टर बर्नर और इसका जो आउटटेक है इंजन का, जो टेल है इसकी बनिस्बत F-16 और F-17 थंडर के ब्रॉडर है, ज़्यादा ऑब्लीक है, ऊपर सेंसर्स भी लगे हुए हैं, मगर ज़्यादा ऑब्लीक है स्टेबिलिटी के लिए। वही डेल्टा कंपोनेंट जो इसका आता है, ये अगेन इसका विंग है। और ये इधर जनाब आपका ये जो इसकी जो तलवार है वो लगी हुई है। दिस इज़ द AIM-9L साइड वाइंडर, आर्म्ड है, रेडी है। इसी के साथ जब CCS वाले ट्रेन करते हैं, ये ट्रेनर वर्जन है, इसी के लिए एसेंशियल है कॉम्बैट ऑप्स के लिए, साथ साथ के ये भी लगा रहे।
ड्रॉप टैंक आपने सुना, मगर मेन चीज़ जो है अगेन पायलट साहब से भी बात करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विंग कमांडर शफीक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ये क्या गाँव तक क्या रखा हुआ है आपने? बेसिकली इसको जो है ना इनटेक को कवर करने के लिए। एंड दिस इज द इनटेक राइट हियर। अच्छा, ये ड्रेस अप क्यों करते हैं आप? व्हाई डू यू गाइस कवर अप इनटेक? और इतनी प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है यार? इतना बड़ा जहाज़ है, इसे क्या इतना प्रोटेक्ट करना है? फ्लाइंग के बाद जब भी हम वापस आते हैं तो उसके बाद जब हम इसमें प्री फ्लाइट वगैरह सब कुछ पोस्ट फ्लाइट करके जब रखते हैं इस जहाज़ को, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अनवांटेड चीज़ ना हो, जिस तरह आपने बाहर देखा था FOD, ठीक है ना, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, कोई चीज़ इस तरह की ना आ जाए, कोई अनवांटेड चीज़ ना आ जाए, इसके लिए हम एयरक्राफ्ट को कवर करके जब फ्लाइंग के लिए नहीं जाते, इट इज़ सेफ कि कोई चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी। अदरवाइज जब हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं, बिफोर फ्लाइंग वी रिमूव ऑल दी। Now this is an old aircraft, yet you guys have retrofitted it. इसे आपने अपग्रेड किया हुआ है. How does it measure compared to ये जो आपने F-16 रखा हुआ है, आपने जो F-17 बनाया हुआ है? How does this baby measure? और आपकी मिशंस डिफरेंट कैसे हैं? हम इधर CCS में बेसिकली इनको जो ये जो स्ट्राइक हमारा बेसिक रोल तो स्ट्राइक है, बट हमने इसको कंपेटेबल करने के लिए हमने इसमें रडार, जो बेसिकली बाकी जितने मिराज हमारे पास हैं उसमें रडार नहीं है, इसमें रडार है जो कंपेटेबल करता है, जो हमने F-16 के साथ गैजेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें लिंक भी लगा हुआ है। लिंक क्या होता है? ये लिंक बेसिकली तो अपने जो बाकी जो जहाज़ एयर में हैं, जिनके पास आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है थ्रू रडार, तो यू कैन सी थ्रू द लिंक, और अपने बडी की भी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू लिंक आती है कि मेरा पार्टनर किधर है, विदाउट सीइंग, अगर वो मेरे पीछे तो लिंक के थ्रू हम देख सकते हैं। Now from what I understand, टेक्नोलॉजी एक तरफ, मगर जो CCS का जो मेन रोल है वो ये है कि आप इफ़ यू गो अप अगेंस्ट रेडलैंड टीम मेड अप ऑफ F-16s और आप अपना मिराज फ्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू बी एज गुड, इनफैक्ट बेटर देन देम। हालांकि वो जहाज़ शायद नया होगा और आपका जहाज़ शायद पुराना होगा, मगर आप उसे टैक्टिक से मारेंगे। ये फलसफा ये है CCS का। बेसिकली मिराज का जो एक्चुअल रोल है वो तो एयर टू ग्राउंड है, बट हम इसको CCS में दोनों रोल दिखाते हैं, एयर टू एयर रोल भी करवाते हैं और एयर टू ग्राउंड भी। जब भी हम दोनों रोल करवाते हैं, इसमें टैक्टिक्स हम सिखाते हैं कि अगेंस्ट कोई भी हाई सुपीरियर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट किस तरह फाइट करें, किस तरह अपने आप को बचाएं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके साथ किस तरह फाइट करें। यही हम कॉम्बैट कमांडर कोर्स में। कॉकपिट छोटा सा लग रहा है, बट हाउ कंफर्टेबल इज इट? मतलब I think it's ठीक ठाक, आप हट्टे कट्टे जवान हैं, हाउ डू यू फिट इन द? इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर 1%, मतलब इसमें कोई इतना इशू नहीं है इस पर, मतलब आप भी इस पर बैठ सकते हैं, आप मुझसे बड़े, मतलब हाइट में मेरे से ज़्यादा है, बट इट इज़ कम्फर्टेबल विद दी इवन दी हाई, मतलब जिसकी हाइट भी ज़्यादा है, जिसका वेट भी ज़्यादा है, तो इट इज़ टोटली कम्फर्टेबल। गर्मी कितनी लगती है अंदर? इसमें गर्मी नहीं लगती, इसीलिए कि हम जब टैक्सी आउट करते हैं तो इसमें AC सब ऑन होता है, तो जब हम एयर में होते हैं तो वी डोंट फील एनी, मतलब गर्मी में नहीं फील होती, सिर्फ हम मिशन के बारे में उस टाइम में सोच रहे होते हैं और सिर्फ मिशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। राइट, थैंक यू शफीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर द ब्रीफिंग। तो देखा जी आपने, अगेन द मिराज 3, द अपग्रेडेड जो मिराज 3 है, ऑफ कोर्स इसका जो पीटॉड वगैरह है, बिकॉज पुरानी विंटेज का है, तो इसका क्लासिक स्टाइल में जो इसका पीटॉड्स हैं, नए जहाज़ों के शायद साइड पे होते हैं, इसका जो पीटॉड है, बट प्रोफाइल जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बड़ी लो हगिंग प्रोफाइल है। ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी का अहम एक एलिमेंट है जो बाकी शायद जहाज़ों में ना हो। लो हगिंग, लो प्रोफाइल, बड़ा कर्व्ड अप और बंच्ड अप किस्म की इसकी जो बॉडी है, जो इसकी बॉडी हगिंग और जो ग्राउंड हगिंग इसका शेप है। अगेन जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो एंटीना लगा हुआ है, ये इसलिए नहीं कि केबल टीवी पायलट्स आप देख सकें, मगर ये एक्चुअली रिफ्यूलर के लिए है। रिफ्यूलर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई होता है। फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है? आपके जहाज़ की फ़र्ज़ करें जो रेंज है वो 3 घंटे है, आप 3 घंटे जाके स्ट्राइक करके वापस आ सकते हो, मतलब 1.5 घंटा आने के और 1.5 घंटा जाने के बीच में आपने अपनी बॉम्बिंग की या जो भी आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मगर अगर ये आपके पास लगा हुआ है और आपका जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है जो हमने आपको दिखाया था IL-78, वो अगर आपके साथ काम कर रहा है तो आपकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि आप दुश्मन को अब 6 घंटे के लिए एंगेज कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि IL-78 के साथ ये जो मिराज 3 है, ये जाके हवा में लगेगा। ये जो IL-78 है वो इस रिफ्यूलर को, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ठक करके जाके इसमें जाके अपना जो रिफ्यूलिंग पॉड है वो ऐसे कनेक्ट करेगा, रिफ्यूल करेगा, इसकी जो टैंकी है उसे फुल करेगा, अलग हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और ये जो हमारा मिराज है, बूम, 3 more hours और जितने भी 4 more hours जितने भी हो सकते हैं आगे जाएगा। उसकी कैपेसिटी और उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये
इस तरीके से PAF इज डूइंग लेस विद मोर, ये फलसफा है PAF का, नजर आता है मिराज 3 में और CCS में। द बिग बर्ड IL-78 एक्शन में आपने देखा कि IL-78 कॉम्बैट कमांडर स्कूल और ओवरऑल जो PAF की जो फोर्स मल्टीप्लायर जो फिलॉसफी है उसमें ये जो हवाई पेट्रोल पंप है, और साइज़ खाली आप इसका देखें फिर से अगर हम दिखाएं, साइज़ इज़ अमेजिंग। और इसका जो टेक ऑफ है वो भी अगर आप एक्चुअली देखें वैसी किस्म का एक्सपीरियंस है, बहुत मुश्किल टेक ऑफ है, दोनों हाथों से पायलट को जकड़ के उठाना पड़ता है जहाज़ को, इट्स वेरी हैवी। मगर जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व करती है, अगर एक तरफ रिफ्यूलर आता है तो दूसरी तरफ दूरबीन भी आती है। दिस इज़ द न्यू AWACS जो साब हमारा है। पाक फ़ज़ाइया का जो रोल है वो खाली लड़ना नहीं, वो लड़वाना भी है अपने तैयारों को। ग्राउंड कंट्रोल का अलग रोल है, जो ज़मीन पे क्रू चीफ्स होते हैं उनका अलग रोल है, मगर पायलट्स को गाइड करना, पायलट्स को समझाना, बताना और इन अ वे उनको फैसिलिटेट करना, ये जो साब है। अब देखने में तो ये शायद ज़्यादा वो जो PIA के जो ATRs हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होगा, मगर वो ऊपर जो डब्बा लगा हुआ है वो क्या है, वो जो और जिसका जो खुफिया काम है वो क्या है, जो हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर साहब हैं AWACS के विंग कमांडर फैसल, ही इज विद मी। हाउ आर यू फैसल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या रिक्शा रखा हुआ है आपने और इसके ऊपर डब्बा क्यों ताना हुआ है आपने? It is such a big capability that the Pakistan Air Force has, that this is the real problem that the enemy has right now, and that's why it has been targeted in the past also. कैसे? जो कामरा अटैक हुआ था, it was actually conducted on these aircraft. ऑन दीज गाइज, ये इतने इम्पोर्टेंट है, क्यों काम क्या है इसका? This aircraft is basically our eyes and ears. इसके ऊपर आपने देखा होगा एक जो radar लगा है, using this radar, ये रडार लगा जी हुआ है। बिल्कुल, we can see deep inside enemy territory in hundreds of kilometers. So इस कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए ये जहाज़ जो है हम इसे ऑफेंसिव के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और डिफेंसिव साइड पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारे अटैक्स अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे तो यहाँ से एयरबॉर्न बैटल मैनेजमेंट जितनी कंडक्ट हो रही होगी वो यहाँ से हो रही होगी, बिकॉज ये अंदर तक देख रहा होगा, एनिमी बेसिस मॉनिटर कर रहा होगा, वहाँ से जो टेक ऑफ्स हो रहे हैं, जो रिस्पांस आ रहा है। होल्ड ऑन, दिस गाय कैन सी कि उधर फलाना पठानकोट से या जौन सा भी एयरबेस है, वेल बियॉन्ड पठानकोट, वेल बियॉन्ड पठानकोट, जिधर से भी ये देख रहा है कि वो एनिमी के जो मनूवर्स हैं वो किधर से हो रहे हैं, वो टेक ऑफ किधर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वेल इन एडवांस, नॉट ओनली द एयरबॉर्न टारगेट्स, इट कैन सी द ग्राउंड टारगेट्स, द सी टारगेट्स। अदर देन दैट इट हैज़ मैनी अदर कैपेबिलिटीज़, जिससे इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस पिकअप करके, रिकॉर्ड करके, सारी पिक्चर को इंटीग्रेट करके नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड पे पास करता है। सो एक ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस और ये कंपोजिट पिक्चर बनती है, उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। AWACS का मतलब क्या है? AWACS is Airborne Warning and Control System. और जो अर्ली वार्निंग है ये क्या है? कंफ्यूजन होती है। is one part of the AWACS. अर्ली वार्निंग में जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि it warns us well in time of any threat that is being generated across the border. सो अब डिफेंसिव रोल में इसका क्या काम है? डिफेंसिव खुदा ना खास्ता अटैक होता है, जी, बिल्कुल। क्या करता है ये? आप जब एनिमी बेसिस को यहीं से मॉनिटर कर रहे हैं अपने एरिया से कि वहाँ से क्या एक्टिविटी हो रही है, जब वहाँ से कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जनरेट होती है तो थ्रू नेटवर्क दिस इंफॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली रिलेड टू आवर ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम एंड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रिस्पांस जनरेशन होती है, जिसमें यहाँ से हमारे फाइटर्स इन टाइम टेक ऑफ करते हैं, बिफोर देयर बॉर्डर इज क्रॉस दे आर ऑलरेडी इन द एयर। तो ये एक प्राइज्ड एयर एसेट है। अब ये जब टेक ऑफ करता है विंग कमांडर साहब, जब ये टेक ऑफ करता है तो इससे ऑब्वियसली इसके खाली प्रॉप्स ही लगे हुए हैं, कोई मिसाइल नहीं है, कोई गन्स नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वल्नरेबल है। अब मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं सवाल पूछूंगा, खुदा ना खास्ता इस पर कोई अटैक करता है तो उसे आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं? एयर में एक तो बात ये कि जब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रेंज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस से देख रहा है, तो इसको बहुत पहले से पता होता है। जब आपको पता है कौन आ रहा है 400 मील, 500 मील, 600 मील से, इफ यू नो दैट सम थ्रेट इज कमिंग, यू विल अकॉर्डिंगली मूव अवे एंड अकॉर्डिंगली इन बिटवीन बैरियर्स विल बी प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि ऐसी थ्रेट को इन टाइम रोक लेंगे और इसके करीब नहीं आने देंगे। क्रू कितना है इसका?
दो तो मुझे पायलट्स की सीट्स नज़र आ रही हैं, बट इसमें ऑब्वियसली नेविगेटर होगा, इसमें आपका ESW वाले होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे। इसमें बेसिकली दो किस्म के क्रूज़ हैं। एक तो पायलट्स होते हैं जो जहाज़ उड़ाते हैं, पीछे जो हमारा क्रू है उन्हें वी कॉल देम एयर बैटल मैनेजर्स, और बेसिकली वो लोग हैं जो ये सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। वो पीछे इनके डेडिकेटेड स्टेशंस हैं जहाँ वो बैठे होते हैं। दे हैव स्कोप्स, दे हैव इक्विपमेंट, यूटिलाइजिंग दैट इक्विपमेंट दे डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर। और ये कितनी देर के लिए एयरबोर्न हो सकता है, कितनी दूर तक ये दूरबीन तो आपने मुझे बताया, बट हाउ लॉन्ग कैन यू ऑपरेट टिल? It can operate in terms of hours. If we talk 9-10 hours comfortably, it can operate in the air. And as far as आप एक तो इसकी आप endurance की बात कर रहे हैं ना, but combined with the distance that it is covering, so you can see that in one sortie it can cover complete Pakistan. Thanks, Faisal. Appreciate it. Thank you. तो सुना जी, Wing Commander Faisal, the instructor for AWACS, पीछे prized asset है। बताया उन्होंने, रिमाइंड करवाया कि जो कामरा पे जो अटैक हुआ था वो really basically because of these guys हुआ था। And who are these guys? These guys are your new eyes and ears. ये आपकी नई आंखें हैं और ये आपके नए कान हैं। Pilots of course prepared होते हैं, trained होते हैं, चाहे वो F-16 उठाएं, चाहे वो जो भी JF-17 उड़ाएं, वो जाते हैं, but they need support, they need guidance। और जो आपका साब AWACS जो आपका है सिस्टम, वो सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है, और जितनी भी उसमें ताकत है उसे मल्टीप्लाई करता है। इसलिए इसे फोर्स मल्टीप्लायर एयरफोर्स कहती है, बिकॉज ये एक पायलट की, एक जहाज़ की कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई करता है, ज़र्ब देता है उसे अपनी आंखों से और अपनी कैपेसिटी से दूर देखने और सुनने की सलाहियत से।